वेलकम बैक एवरीवन। तो आज मैं पिनोकियो मूवी लेकर आई हूँ। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम जिपेटो नाम के एक कारपेंटर को देखते हैं जो लकड़ियों से एक पपेट बनाता है जिसका नाम वो पिनोकियो रखता है। उसके पास एक बोलने वाला हॉर्स भी होता है जिसका नाम टेबल था। फिर कुछ टाइम के बाद उसके घर के बाहर एक लुसीडा नाम की परी आती है जो जुपिटो को अपना छड़ी रिपेयर करने को दी थी। छड़ी वापस मिलने के बाद लुसीडा वहाँ से जाने लगती है जो जुपिटो को खुश करने के लिए अपनी छड़ी से मैजिक करती है जो कि सीधा जाकर पिनोकियो की बॉडी पे लगती है जिससे उस लकड़ी की पपेट में जान आ जाती है। ये देखकर जुपिटो हैरान हो जाता है, उसे अपनी आंखों पे बिलीव ही नहीं होता है और पिनोकियो को अपना बेटा मानता था। अब जैसे कि पिनोकियो सबसे अलग था इसलिए जुपिटो सेफ रखने के लिए उसे घर से बाहर जाने नहीं देता था। एक दिन उसके घर में डिटेक्टिव ब्रियोनी आता है। उसे शक था कि जुपिटो ने कुछ खास चीज बनाई है और वो सबसे छुपा रहा है। इसी बीच पिनोकियो टेबल के साथ स्टोर रूम में छुपा हुआ था। तभी कुछ दूरी में गोलियों की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए ब्रियोनी को वहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद पिनोकियो और टेबल भी बाहर आ जाते हैं। पिनोकियो काफी देर से घर पे रहकर बोर हो गया था, वो बाहर की दुनिया को देखना चाहता था, पर जुपिटो उसे समझाता है कि सही वक्त आने पर मैं तुम्हें खुद जाने दूंगा। पर इस बार पिनोकियो उसका बात नहीं सुनता और वो टेबल के साथ घर से निकल जाता है। वहीं हम एक सर्कस की टीम को देखते हैं जिनका लीडर था मेंजेफुको। उसके दो खास चमचे होते हैं, कैट और फॉक्स, और वो गोली तब से कैट ही चला रहा होता है। वो डिसाइड कर रहे थे कि ऐसा क्या करे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे शो को देखने आए। इसी बीच उनका हॉर्स पे काबू हो जाता है और वहाँ से भागने लगता है। उसके साथ एक कैरिज भी अटैच था जिसमें मेंजेफुको की बेटी बेला मौजूद थी। वहीं पिनोकियो और टेबल जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्हें बेला की चिल्लाने की आवाज आती है जिससे वो दोनों उसे बचाने के लिए उसके पीछे भागते हैं और पिनोकियो किसी तरह हॉर्स को काबू करके फाइनली उसे एक जगह पे रोक देता है। जिसके बाद वह मेंजेफुको अपने दोनों चमचों के साथ पहुंचता है और उसे जैसे ही पता चलता है कि पिनोकियो एक जीता जागता लकड़ी का पपेट है, इसलिए वो अपने शो में भीड़ बढ़ाने के लिए उस पपेट को ऑफर देता है, जिससे पिनोकियो काफी एक्साइटेड हो जाता है। कहता है कि इसके लिए मुझे अपने फादर से पूछना होगा। इसके बाद वो टेबल के साथ घर चला जाता है और जुपिटो से जिद करने लग जाता है कि बस मैं एक बार उस सर्कस में काम करना चाहता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जल्दी से घर लौट आऊंगा। अब उसकी खुशी के लिए जुपिटो भी हाँ कर देता है। जिसके बाद मेंजेफुको अपने टीम के साथ पिनोकियो को वे शहर में ले आता है जहाँ सर्कस में पिनोकियो टेबल के साथ अपने बेहतरीन स्टंट दिखाकर लोगों को काफी एंटरटेन करता है। जिसके बाद मेंजेफुको पिनोकियो को कहता है कि तुम्हें लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो क्यों ना हम एक लंबे टूर में निकलें और अलग अलग शहरों में परफॉर्म करके पैसा कमाएं। जिससे पिनोकियो मान जाता है क्योंकि इसी बहाने उसे बाहर घूमने का मौका मिल रहा है। जिसके बाद वो टूर पे निकल जाते हैं और अलग अलग शहरों में जाकर बहुत सारे पैसे कमाने लगते हैं। पिनोकियो अपने यूनिकनेस और टैलेंट की वजह से हर जगह फेमस होने लगता है। अब ब्रियोनी भी पिनोकियो को एक पोस्टर पे देख लेता है और उसे ढूंढने की डिसाइड करता है। वही रात गुजारने के लिए किसी शहर में मेंजेफुको की टीम रुक जाती है जहां बेला अपनी सिंगिंग प्रैक्टिस कर रही होती है। पिनोकियो टेबल को कहता है कि मैं बेला को लाइक करता हूँ। जिसके बाद टेबल कहता है कि ठीक है, सीधा उसके पास जाकर उसे बता दो। वहीं बेला अपने डैड को बातें करते हुए सुन लेती है जहाँ वो कह रहा होता है कि पिनोकियो के इस्तेमाल करके हम बहुत अमीर बन सकते हैं। फिर कुछ टाइम बाद पिनोकियो प्रपोज करने के लिए बेला के पास आता है, लेकिन बेला उसे कहती है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से तुम निकल जाओ वरना तुम खतरे में पड़ सकते हो। जिससे पिनोकियो को लगता है कि बेला उसे पसंद नहीं करती है, इसलिए वो उदास होकर वहाँ से निकल जाता है। फिर कैट और फॉक्स पिनोकियो के पास जाकर उसका मजाक बनाने लगते हैं कि तुम सिर्फ एक लकड़ी का पपेट हो और कुछ नहीं। इधर जुपिटो को पिनोकियो की बहुत याद आने लगती है क्योंकि उसे घर से निकले काफी टाइम हो चुका था, इसलिए जुपिटो उसे ढूंढने का डिसाइड करता है। वहीं पिनोकियो को कैट और फॉक्स की कही हुई बात बहुत बुरी लगती है, इसीलिए वो अब असली इंसान बनना चाहता था। तभी उसके पास एक जोकर आकर कहता है कि एक परी है जो जंगल में पहाड़ों पे रहती है और सिर्फ वही तुम्हें एक असली इंसान बना सकती है। वो उसी परी का बात कर रहा था जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब इस बात को कैट और फॉक्स भी सुन लेते हैं। फिर पिनोकियो टेबल के साथ लुसीडा को ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में कैट और फॉक्स उनसे पैसा लूटने के लिए बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, पर टेबल काफी चालाक था, इसलिए उन दोनों पर शक होने लगता है। जिससे कैट गुस्से में आकर गन दिखाने लगता है, पर पिनोकियो और टेबल किसी तरह वहाँ से भाग जाते हैं। काफी दूर आने के बाद पिनोकियो समझ जाता है कि कैट और फॉक्स थे क्योंकि उनकी आवाज जानी पहचानी लग रही थी, पर उन पर ज्यादा ध्यान ना देकर आगे बढ़ते हैं और फाइनली उस पहाड़ पे पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी उनके ऊपर पत्थर गिरने लगते हैं, जिससे टेबल बहुत तेज भागकर किसी तरह लुसीडा के महल तक पहुंच जाता है जहाँ पिनोकियो उनसे कहता है कि प्लीज मुझे एक इंसान में बदल दो, पर लुसीडा कहती है कि ये मेरी बस की बात नहीं है। जिससे पिनोकियो काफी उदास हो जाता है और टेबल के साथ वापस जाने लगता है। उनके जाते लुसीडा का पैरोट उससे कहता है कि तुमने उसे इंसान क्यों नहीं बनाया,
जिस पे लुसीडा कहती है कि अभी सही वक्त नहीं आया है। वहीं वो दोनों जब जंगल से होते हुए वापस जा रहे होते हैं तो उनके सामने ब्रियोनी अपने बंदों के साथ आ जाता है, जिसे ये दोनों छुपकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। ब्रियोनी कह रहा होता है कि मैंजेफुको एक चोर है। वो सभी लोगों को ध्यान खींचने के लिए उन्हें सर्कस में बुलाता है और जब शो चल रहा होता है तो उसी दौरान वो लोगों के घरों में जाकर पैसे लूटते हैं। अब जैसे कि मैंजेफुको के साथ पिनोकियो काम कर रहा था, उन्हें लगता है कि पिनोकियो उनका लीडर होगा और इसीलिए वो पिनोकियो के पीछे पड़ा हुआ है। उन तीनों को जाते ही पिनोकियो टेबल को कहता है हमें बेला के पास जाकर उसके डैड की सच्चाई बतानी होगी, लेकिन टेबल कहता है कि नहीं, वो बुरे लोग हैं और उन्हीं की वजह से आज हमारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। पर पिनोकियो उसकी बात नहीं मानता और उसे झगड़ा करके अकेले ही बेला के पास जाने लगता है। फिर रास्ते में ब्रियोनी पकड़ लेता है और उसे चुप कराने के लिए उसके मुंह में एक रुमाल डाल देता है, लेकिन इस रुमाल के पीछे एक ट्विस्ट छुपी हुई है जो हमें एंड में पता चलेगा। तभी वहाँ टेबल पहुँच जाता है और उन तीनों को मजाक चखाकर पिनोकियो को लेकर वहाँ से भाग जाता है और उसे एक सुनसान जगह पे ले आता है और उसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं अभी आया, तुम बस यहीं पे रहना। इतना कहकर वो कहीं पे चला जाता है, लेकिन पिनोकियो वहाँ पे इंतजार नहीं कर सकता था। उसे मैंजेफुको की सच्चाई बेला को बतानी थी, इसीलिए वो सीधा बेला के पास पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ पता चलता है कि बेला को मैंजेफुको की सच्चाई पहले से ही पता थी, जिस पर पिनोकियो उससे नाराज हो जाता है। उसे लगता है कि बेला भी उनके साथ मिली हुई है। अब मैंजेफुको पिनोकियो को कैद कर लेता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसने जुपिटो को भी पकड़ लिया था। फिर वो पिनोकियो को धमकी देता है कि अगर तुमने आज रात सर्कस में परफॉर्म नहीं किया तो मैं तुम्हारे डैड को मार दूंगा। वहीं टेबल भी पिनोकियो को ढूंढते हुए शहर में पहुंच जाता है, जहां वो बेला से मिलता है। बेला उसे सब कुछ बता देती है कि मैंजेफुको मेरे असली पिता नहीं है। उसने कहा था कि मैं बचपन में जंगल में मिली थी और तब से मैं उसी के साथ रहती हूँ, लेकिन उसके बुरे कामों में मैंने कभी साथ नहीं दिया। फिर बेला टेबल को लेकर उनके पास जाती है, जहाँ टेबल पिनोकियो को कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, तुम टेंशन मत लो। जहाँ पिनोकियो टेबल के साथ अपना स्टैंड दिखाने लगता है, लेकिन उसके बाद सबके सामने मैंजेफुको का पर्दाफाश कर देता है कि शो के दौरान वो कैसे आप सबके घरों में जाकर चोरियां करता है और इसमें सर्कस का बाकी मेंबर भी पिनोकियो का साथ देते हैं। जिसके बाद वहाँ ब्रियोनी भी पहुँच जाता है। एक्चुअली में टेबल जब पिनोकियो को छोड़कर गया था तब वो ब्रियोनियो के पास ही गया था मैंजेफुको की सच्चाई बताने के लिए। अब मैंजेफुको चारों तरफ से फंस चुका था, इसीलिए वो वहाँ से भागने के लिए सर्कस में आग लगा देता है। जिसके बाद वहाँ के लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन बेला उसमें फंस जाती है। पर पिनोकियो हिम्मत करके उसे किसी तरह बचा लेता है, पर वो खुद उस आग में फंस जाता है। जिसके बाद टेबल वहाँ जाकर उसे बचा लेता है, पर पिनोकियो बेहोश हो गया था और उठ नहीं रहा था, जिससे बेला रोने लगती है। और जैसे ही उसकी आंसू की एक बूंद उसकी बॉडी पे जाकर गिरती है तो एक मैजिक होता है और पिनोकियो होश में आ जाता है। लेकिन उसके साथ ही पिनोकियो एक असली इंसान में भी बदल जाता है। तभी वहाँ लुसीडा आती है और पिनोकियो को कहती है कि तुमने ये साबित कर दिया, तुम्हारा दिल सच्चा है, तुमने खुद की जान खतरे में डालकर बेला की जान बचाई, इसलिए तुम्हारा सपना भी आज पूरा हो गया। वहीं मैंजेफुको और उसके दोनों चमचों को पकड़ लिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ब्रियोनी के पास जो रुमाल था वही सेम रुमाल बेला के पास भी था। ब्रियोनी कहता है कि बचपन में मेरी बेटी बिछड़ गई थी, किसी ने उसे किडनैप कर लिया था और तब से मैं अपनी बेटी की तलाश में हूँ। फिर मैंजेफुको भी सच्चाई बता देता है कि वो बेला ही थी जिसको मैंने किडनैपर से खरीदा था ताकि मैं उसे अपने सर्कस में काम करवा सकूं। अब जैसे ही बेला को पता चलता है ब्रियोनी उसके असली पिता है तो उसे गले लग जाती है और अब से इस सर्कस को ब्रियोनी ही चलाने लगता है, जिसमें सारे मेंबर अपने अलग अलग टैलेंट दिखाकर सबको एंटरटेन करने लगते हैं। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको इसी तरह की मैजिकल स्टोरी देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।